नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षी जैनं जयतु साक्षी येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंतबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ में श्लोक नंबर 93 पर अपन ने पिछली जो चर्चा हुई थी उसमें बात की थी। अब श्लोक 94 की चर्चा करना है, पेज नंबर 172 पर। पिछले श्लोक में अपन ने देखा था कि बहिरात्मा की स्थिति कैसे होती है कि चाहे वो जाग रहा हो तब भी वो सुप्त यानी भ्रम सहित ही है। आचार्य ने ऐसा कहा था कि दुनिया वाले लोग तो दो लोगों को भ्रम में मानते हैं। एक तो किसे भ्रम में मानते हैं कि जो नशे में हो, उन्मत्त हो, और दूसरा जो सो रहा हो, यही लोग भ्रम में हैं। लेकिन आचार्य ने कहा कि जो ज्ञानी की दृष्टि होती है वो तो भ्रम का मूल कारण किसे मानते हैं, तो मिथ्यात्व को ही वहां भ्रम का मूल कारण कहा, मोह को भ्रम का मूल कारण कहा। कहते हैं कि वो व्यक्ति तो भ्रम में है ही कदाचित, लेकिन जो व्यक्ति नशे में है, जो व्यक्ति सो रहा है, वो तो भ्रम में है ही, लेकिन जो मोह से युक्त है वो जागता हुआ व्यक्ति भी भ्रम में ही है। क्योंकि अनादिकाल से भ्रम का जो मूल कारण है वो क्या है, वो ये मिथ्यात्व या मोह ही है। अब यहां पर आगे देखिए उत्थानी का पढ़ते हैं 172 पेज पर, जो हिंदी पद्यानुवाद है उसके ऊपर। सर्व अवस्थाओं में आत्मा मानने वाले की भी अशेष यानी संपूर्ण शास्त्रों के परिज्ञान के कारण निद्रा रहित यानी जागृत हुए की मुक्ति होगी, ऐसा कहने वाले के प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्व अवस्थाओं में आत्मा मानने वाले की भी संपूर्ण शास्त्रों के परिज्ञान के कारण निद्रा रहित यानी जागृत हुए की मुक्ति होगी, ऐसा कहने वाले के प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पहले अपन श्लोक पढ़ते हैं, फिर इसकी चर्चा आगे करेंगे। विदिताशेष शास्त्रोपि न जागृतपि मुच्यते देहात्म दृष्टिर्ज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तोपि मुच्यते। पद्यानुवाद। हो बहिरातम शास्त्र पटु हो जागृत नहीं मोह, नेत्रित हो उन्मत्त हो ज्ञाता कर्म विमोह। क्या कहा? देहात्म दृष्टि, देखो अन्वयार्थ देखें। देहात्म दृष्टि यानी शरीर में आत्म बुद्धि रखने वाला बहिरात्मा क्या कर रहा हो, तो कहते हैं विदिताशेष शास्त्राः अपि। क्या? विदित यानी जानता हो। किसे जानता हो? अशेष शास्त्र, संपूर्ण शास्त्रों को जानता हो। ऐसा होने पर भी तथा जागृत अपि, जाग भी रहा हो, तब भी कहते हैं ना मुच्यते, अर्थात नहीं छूटता। किससे नहीं छूटता? तो कर्म बंधन से नहीं छूटता। दूसरी तरफ जो ज्ञात आत्मा यानी जो आत्मा को जानने वाला है, जो आत्मा को देह से भिन्न अनुभव करता है,
ऐसा विवेकी अंतरात्मा सुप्तोन्मत्तः अपि, भले सो रहा हो और भले उन्मत्त भी हो जाए, किसी बाहरी प्रभाव के कारण किसी ने भाई उसको जबरदस्ती कोई इंजेक्शन लगा दिया, मान के चलो सम्यक दृष्टि का ऑपरेशन होना हो और उसको एनेस्थीसिया दे दिया जाए, तो बोलो एनेस्थीसिया के काल में वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? तो एनेस्थीसिया है, उन्मत्त है, सो रहा है, लेकिन तब भी वो सम्यक दृष्टि है। और ऐसा वो सम्यक दृष्टि यानी ज्ञातात्मा मुच्यते यानी कर्म बंधन से छूट जाता है ना। दो स्थितियां बताई, एक तो विदित आत्मा की यानी ज्ञानी आत्मा की, ज्ञातात्मा की, और दूसरी स्थिति है देहात्म दृष्टि वाले की, मतलब बहिरात्मा की। ये दो लोग हैं, ठीक है। जो बहिरात्मा है यानी जो देह आत्म दृष्टि वाला है, उसे कह रहे हैं वो सर्व शास्त्रों को जानता है। अब कितनी विरोधाभासी बातें हैं। किसी व्यक्ति ने किसी सम्यक दृष्टि को कोई ड्रग्स का इंजेक्शन लगा दिया, अब वो बहकी बहकी बातें कर रहा है ना। और ऐसी बहकी बहकी बातें करने के बावजूद भी कह रहे हैं वो सम्यक दृष्टि है, जो कि कदाचित हो सकता है अपने परिवार के सदस्यों को भी ना पहचान पाए, ऐसी उसके ऊपर उन्मत्तता आ जाए, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि वो कौन है, वो ज्ञातात्मा है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो अशेष शास्त्रों को जान रहा है, सर्व शास्त्रों को जानता हो, वो व्यक्ति जाग भी रहा है, होश में भी है, सब शास्त्रों को जान भी रहा है, तब भी कहते हैं कि वो कर्म बंधन से नहीं छूटता, जबकि वो दूसरा व्यक्ति कदाचित सो भी रहा हो तो भी वो सम्यक दृष्टि होने पे कर्म बंधन से छूट जाता है। यही तो है श्रद्धा की विचित्रता। श्रद्धा की व्यक्तियां, मतलब श्रद्धा की परिणति इतनी गुप्त और इतनी रहस्यमयी है कि हम ऊपर ऊपर से देखने वाले लोग बाहर की क्रियाओं से या बाहर के परिणामों से उस श्रद्धा की भीतरी क्या कहें उसे, गलियों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों के दिमाग में यदि कोई श्रद्धा को आंकने के पैमाने बनते भी हैं, तो हम कैसे किसी की श्रद्धा को नापेंगे? या तो उसकी वाणी से नापेंगे कि वो क्या बोलता है, या तो उसकी क्रियाओं से नापेंगे कि वो कैसे आचरण हो, कैसी क्रियाएं कर रहा हो, है ना। तो कहते हैं ये क्रियाओं में सुधार या फिर वाणी में सुधार तो कई बाहरी कारणों से भी आ सकते हैं। ये तो हर एक जीव के अपनी अपनी औदैहिक अवस्थाएं होती हैं और अपने अपने वातावरण में, जिस वातावरण में वो जन्मा है, जिन लोगों के साथ रह रहा है, उस कारण से हमारे बोलने में, हमारी क्रियाओं में फर्क देखने में आता है। लेकिन श्रद्धा एकदम भिन्न चीज है ना। बाबूजी की जो पुस्तक थी चैतन्य की चहल पहल, उस पर जो अपने अंतिम दिन चर्चा भी हुई थी ना, व्यवहार सम्यक दर्शन में, अब वो तो थोड़े से समय में उतनी चर्चा नहीं हो पाती, लेकिन वहां पे सबसे पहले बाबूजी ने जो दो व्यवहार सम्यक दर्शन के रूप थे ना, जिसको उन्होंने निकाल कर बाहर किया, वो दोनों स्थितियां सम्यक्त के पूर्व की स्थितियां हैं। लेकिन कहते हैं सम्यक्त के पूर्व की स्थितियां होने पर भी वो सम्यक दर्शन नहीं है, कदाचित सम्यक दर्शन में सहकारी हो सकती हैं। तो वो दो चीजें कौन कौन सी बताई थी? एक तो बताई थी देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, है ना। देव शास्त्र गुरु से जो हमको उपदेश प्राप्त हुआ है, तो उसके कारण देव शास्त्र गुरु का बहुमान आए बिना रहता नहीं है। और इससे भी पहले एक चीज और बताई थी कि ज्ञान, वो ज्ञान जो कि स्व पर भेद विज्ञान में भी निमित्त बनता है। भेद विज्ञान में निमित्त बनेगा ना, एक सम्यक दर्शन के बाद का ज्ञान, सम्यक दर्शन के बाद का जो आपका ज्ञान हुआ, और एक सम्यक दर्शन होने के पूर्व का ज्ञान जो कि विचार रूप से, जो विचार करने में आपकी सहायता करता है। आज हमको ये ज्ञान ना हो सात तत्वों का क्या स्वरूप है, मेरा क्या स्वरूप है, पुद्गल का क्या स्वरूप है, तो बोलो हम विचार क्या कर पाएंगे? तत्व विचार करने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए कि नहीं। लेकिन कहते हैं कि वो ज्ञान जो है वो सम्यक दर्शन के पूर्व का सहवर्ती यानी सहायक तो है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सम्यक दर्शन नहीं है। उस पूरे प्रकरण में आगे चल के बाबूजी ने एक बात लिखी थी कि ऐसा ज्ञान तो हो जाए, क्षयोपशम तो बढ़ जाए, लेकिन उस ज्ञान के माध्यम से स्वापने से अनुभूति या श्रद्धा ना हो, और पर को परपने रूप से वैसा अनुभूति या भाव भाषण ना हो, तो कहते हैं वो कोई प्रयोजन परक नहीं है, वो ज्ञान जीव के लिए कोई कार्यकारी नहीं है। यदि वो अनुभूति में परिणत नहीं हुआ तो,
और ऐसा हम और आपके कितनी बार नहीं हो गया है, जब ये कहा जाता है कि प्रायोगिक लब्धि तक हमारा कईयों बार, कितना असंख्यों अनंतों बार है ना गमन हो चुका। तो बोलो प्रायोगिक लब्धि की स्थिति क्या होती है? प्रायोगिक लब्धि मतलब समझ रहे हैं कि जिस लब्धि में देशना की प्रोसेसिंग प्रॉपर हुई है, जो देशना मिली ना गुरुओं की देशना लब्धि में, जब तक आप उसका विचार नहीं करोगे, प्रायोगिक मतलब प्रयोग, अब उस देशना को हम अपने जीवन में घटा रहे हैं, तो अब जब घटा रहे हैं तो अपने ज्ञान के विचारात्मक रूप से ही तो घटा रहे हैं, नहीं तो और कैसे घटाएंगे? जो ज्ञान प्राप्त हुआ, देखो क्या प्रायोगिक लब्धि में किसी असंगी पंचेंद्रिय का गमन हो सकता है? क्या वो देशना लब्धि प्राप्त करने के लिए पात्र है? तो वो सब तो पात्र ही नहीं है। तो ऐसे सब जीवों को तो हटा दो। अब यदि कहा जाए कि हमारे आपके प्राय ये मान के चलें, है ना, यदि हम लोग निकट में ही नित्य निगोद से ना निकले हों तो, है ना, मतलब अभी बहुत कम समय ना बीता हो, अब आगम में कम समय तो ये होता है कि 10, 20, 50 कोड़ा कोड़ी सागरों का समय भी हो ना, तो वो कम समय ही माना जाता है ना। असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर भी कम समय ही है आगम के। यदि हम हमारी अनंतता का विचार करें तो असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागरों का समय कोई ज्यादा समय नहीं है। भले कहने को आ गए असंख्यात कोड़ा कोड़ी सागर, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन कोई बड़ी चीज नहीं है। जब अनंत पंच परावर्तन जीव ने भोग लिए तो उसके सामने अर्ध पुद्गल परावर्तन की क्या वैल्यू? और अर्ध पुद्गल परावर्तन में कितने सागर हो जाते हैं? उसमें तो कई अनेकों सागर बीत जाएं, असंख्यों सागर चले जाएं, तब जाकर अर्ध पुद्गल परावर्तन हो। तो वो कम समय है, लेकिन वो अर्ध इतने सारे सागर बीतना भी कम समय है। तो हम भी यदि ये मान के चलें कि कम समय मतलब अभी हम लोगों को उतना अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना काल होता हो, इतने काल पहले ही हम नित्य निगोद से ना निकले हों, और हम भी यदि उस पंच परावर्तन की परिणमन में, उसके प्रवाह में अनंतों बार झूल चुके हों, तो उस पंच परावर्तन की अनंतता यदि हमारे साथ घटी है तो हमने अपने जीवन में उस प्रायोगिक लब्धि में कईयों बार गमन किया है, कईयों बार। अब प्रायोगिक लब्धि में गमन किया, इसका मतलब सच्चे उपदेश का, देशना का लाभ भी मिला ही होगा, देवगुरु शास्त्र का निमित्त बना ही होगा। और सिर्फ निमित्त नहीं बना, बल्कि वो निमित्त बना और हमने उस देशना को ग्रहण करके विचार भी किया। क्या करा? विचार भी किया, और विचार भी इतना ईमानदारी पूर्वक किया कि कर्मों की स्थिति कितनी रह गई? कितनी रह गई? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, है ना, इतनी स्थिति रह गई। क्योंकि वो जब तक आपका ईमानदारी से विचार ना हो तब तक कर्मों की स्थिति इतनी कम रहे कैसे? तो विचार किया ना ईमानदारी से, तो इतना विचार किया, लेकिन कहते हैं और वो ज्ञान में ही हुआ सब काम। विचार का जो सारा काम हुआ वो किस में हुआ? ज्ञान में हुआ। लेकिन देखो फिर भी कमाल की बात है ना, दुर्भाग्य ही कहें कि ऐसा विचार करने के बावजूद भी जो विचार हुआ वैसी अनुभूति नहीं हुई। विचार में तो रह गया लेकिन अनुभूति में परिणत नहीं हो पाया, और अनुभूति में परिणत नहीं हुआ, इस कारण आचार्यों ने कहा कि जो ज्ञान अनुभूति तक नहीं लेके गया, ऐसे उस ज्ञान से प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई, इसलिए वो ज्ञान भी कोई कार्यकारी नहीं है। हाँ, वही कहलाएगा शुष्क ज्ञान। समझ में आया ना? देखो सबकी यथा योग्य भूमिका होती है ना। अब हम जब शुष्क ज्ञान कहते हैं उसके पीछे की विवक्षा अलग होती है, और दूसरी तरफ टोडरमल जी ये भी कहते हैं कि भाई चर्चा नहीं करोगे तो बात आगे बढ़ेगी कैसे। कहते हैं इस काल में तो साधर्मियों के लिए परस्पर सत्व चर्चा ही चाहिए, है ना, उनके लिए चर्चा ही कार्यकारी है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखते हैं आगम अध्यात्म गर्भित पत्र बार बार लिखा करो जी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको भूमिका अनुसार सही मान रहे हैं ना, वो पत्र क्यों मांग रहे हैं, लेटर क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे तो क्या मतलब। तो कई बार जब हम स्वसंवेदन या अनुभूति की भूमि पर उसको लक्ष्य में लेकर या उसको दृष्टि में मुख्य रखकर जब इसे शुष्क कहें तब तो बात समझ में आती है। लेकिन हमारी नियत में खोट हो और हम सर्वथा ही इस चर्चा को शुष्क कहने लगें, सर्वथा ही आगम ज्ञान को शुष्क कहने लगें, तो वो भी उचित नहीं है।
क्योंकि पूर्वचर व्यवहार के कारण से कथनचित उपादेय भी है। देखो दिक्कत ये है कि ये जो शब्द होते हैं ना, ये शब्द, जब स्यादवाद मतलब क्या है। एक दिन ऐसा विचार कर रहे थे कि जब अमृतचंद्राचार्य ने ये कहा कि मेरी उस जवान के, मेरी उस वाणी के 100 टुकड़े हो जाएं जिस वाणी में स्यादवाद ना हो, और मैं सर्वथा सर्वथा का इस्तेमाल करके कुछ कहने लगूं। सर्वथा मतलब समझ गए ना, कि जैसे कि हम कहने लगे कि आगम ज्ञान सर्वथा हेय है, तो क्या दिक्कत हो गई। ये स्यादवादी कथन नहीं है। सर्वथा हेय यदि आप कहने लगे, है ना, विचार करना सर्वथा हेय है, तो ये उचित नहीं है। क्या कहो आप, भैया किसी भूमिका में विचार है ना, तब वो उपादेय है। लेकिन जब हम अनुभूति की मुख्यता से बात करेंगे, भैया सिर्फ विचार ही करते रहोगे क्या, सिर्फ सुनते ही सुनते रहोगे क्या, सिर्फ चर्चा ही चर्चा करते रहोगे क्या, ऐसी चर्चा का कोई औचित्य नहीं है जो अनुभूति तक ना ले जाए। तो हमारा यहां पर क्या लक्ष्य है कि कथनचित। और इस तरह से जिनवाणी में कदम कदम पर आपको इसी तरह की शैली मिलेगी। जब आप एकदम दृढ़ता के साथ, कट्टरता के साथ कोई वाणी कहने लगो, तो वो स्यादवादी कथन नहीं कहलाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वस्तु जो होती है, वस्तु ऐसी अनंत धर्मात्मक है ना, वो बड़ी ठोस है ना, बहुत ठोस और बहुत अपने में अनंत गुणों को, अनंत धर्मों को समाये हुए है। उसके सामने वचन कैसे हैं? हल्के हैं, लचीले हैं। समझ में आया ना? तो जब आप किसी वस्तु का विवेचन करने जाओ और वचन ये कहने लगे नहीं तू ऐसी ही है, तो ये वचनों का अहंकार, ये वचनों की कट्टरता वस्तु के स्वभाव को ओछा साबित कर रही है और अपनी वाणी को ऊंचा साबित करने की चेष्टा कर रही है। तो जो वाणी वस्तु से बड़ी बनने की चेष्टा करे, वो सारी वाणी मिथ्या वाणी है। समझ में आया? वो कैसी है? वो मिथ्या है। फिर ये कहते हैं कि जब हम परम शुद्ध निश्चय न्याय के विषयभूत एक भगवान आत्मा को साधने की बात करते हैं, तो वहां पर तो ही का प्रयोग किया जाता है कि नहीं, कि उस वस्तु में पर्याय शामिल ही नहीं है, उसमें सर्वथा पर्याय का निषेध है, वो सर्वथा शुद्ध है। ऐसा परम शुद्ध निश्चय कहेगा कि नहीं? ऐसा क्यों कहा? तब कहते हैं कि भाई तब भी वो परम शुद्ध निश्चय की वाणी जो है ना, वाणी अपने अन्य प्रतिपक्षी धर्मों का निषेध नहीं कर रही है, तब उनको गौण कर रही है। लेकिन उनको गौण भी कुछ ऐसा कर रही है कि वो निषेध जैसा मालूम पड़ता है। वो गौण ऐसा करती है। एक आंख बंद करके जब हमने निशाना साधा, तो वो एक आंख ऐसे बंद करी कि जैसे वो है ही नहीं, वो आंख है ही नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति ये सोचने लगे कि मुझे निशाना साधना है तो दूसरी आंख को मैं फोड़ ही देता हूं, जब वो है ही नहीं, मुझे ऐसे ही अनुभव करना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? उसे फुड़वा ही लेना। और अच्छा तरीका क्या है? तो ऐसा नहीं है। इसी तरह जो नए अपने एक वस्तु स्वभाव को जब लक्ष्य में लेता है, तो अन्य प्रतिपक्षी धर्मों का वो निषेध कुछ ऐसे करता है कि मानो वो है ही नहीं। लेकिन है ही नहीं पने से निषेध करने के बावजूद भी वो उनको गौण ही कर रहा है, वो उनका सर्वथा अभाव नहीं कर रहा है। यही तो बड़ी पतली रेखा है, ये पतली रस्सी है, यही जिनागम की। अब ये कितना दूभर काम है कि हमें इन लचीले कमजोर शब्दों से हमें ठोस वस्तु तक पहुंचना है। अब आप इस ठोस वस्तु तक पहुंचने के लिए यदि आप भूमिका अनुसार शब्दों को नहीं समझो, तो वो लोग उस वस्तु तक कैसे पहुंच जाएंगे? तभी जाकर अमृतचंद्राचार्य जैसे समर्थ आचार्य ये बात कहते हैं, जिन्होंने इतनी सारी साहित्य सेवा की, ठीक ही नहीं, कितने सारे ग्रंथ लिखे। एक तरफ वो अमृतचंद्राचार्य आत्मख्याति कुछ ऐसे लिखते हैं, जब आप आत्मख्याति पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो कि ये वेदांतियों जैसी बातें कर रहे हैं, सांख्यमतियों जैसी बातें कर रहे हैं कि आत्मा तो सर्वथा शुद्ध है ना। बिल्कुल आत्मा की ऐसी धुन छेड़ी है कि जिस आत्मा में कहीं से किसी भी तरह से कोई शुद्धता नहीं आती,
जो राग से पूर्णता न्यारा है, जो वर्णादि से पूर्णता न्यारा है, ऐसी बातें करेंगे। जो गुण स्थान से न्यारा है, मार्गणा स्थान से न्यारा है, जहां पर चारित्र को, ऊपरी शोभाचार को, आचरण को भी धो डाला आत्मख्याति में, तो उनको पढ़ते हुए किसी व्यक्ति को यह भ्रम पैदा हो जाता है, ये अमृत चंद्राचार्य तो कैसे सांख्यमती ऐसी बातें करता है कि मेरे में कोई राग वाग की सत्ता नहीं है, मैं कभी अशुद्ध होता ही नहीं हूं, ऐसा सर्वथा कह के बात करता है सांख्यमत। तो लोगों ने कह दिया, अमृत चंद्राचार्य को सांख्यमती घोषित कर दिया, कई जैनियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े विद्वानों के लेख हैं जिन्होंने वेदांती और सांख्यमती अमृत चंद्राचार्य को साबित किया। लेकिन आप उन्हीं अमृत चंद्राचार्य का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ लो, तब वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में रात्रि भोजन त्याग की चर्चा कर रहे हैं, तब वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अभक्ष भक्षण नहीं करने की बात कर रहे हैं। अब ये दो अलग अलग अमृत चंद्राचार्य के ग्रंथ हैं कि एक ही अमृत चंद्राचार्य के? बताओ, एक आचार्य, यही तो जैन दर्शन की खूबसूरती है, यही तो सौंदर्य है। यदि आप नए विवक्षा को, स्यादवाद को नहीं समझोगे तो आप जिनागम के किसी मूल रहस्य को जान ही नहीं पाओगे। इसलिए कई बार वाणी से वस्तु को दृढ़ करते समय हम इस बात के प्रति बड़े सचेत रहें कि कहीं वस्तु के एक धर्म को दृढ़ करते करते कहीं हम बिल्कुल कट्टरता की तरफ तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारी वाणी में अहंकार तो नहीं झरने लगा है, समझ में आया ना? अभी मान के चलो कि इस स्थान पर ही 3 विद्वानों को बुलाया जाए और तीनों के सामने अलग अलग जैन आगम के ग्रंथ रखे जाएं। अब किसी के सामने यदि गुण स्थान की चर्चा करने के लिए ग्रंथ रखा जाएगा तो वो क्या कहेगा? गुण स्थानों वाले जीव की चर्चा करेगा। किसी दूसरे के सामने एक जीव ऐसा दिया जाए जो कि अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त नहीं, ऐसे जीव की चर्चा करो, तो वो कैसा जीव की चर्चा करेगा? कि जिसमें अप्रमत्तता नहीं, प्रमत्तता नहीं, जो तो सर्वथा शुद्ध है, जैसा है वैसा है, जो रागादि से वर्णादि से पूर्णता न्यारा है, तो वो चर्चा करेगा। और किसी तीसरे को विषय दे दिया जाए कि तुम भाई थोड़ा सा आचरण की बात करो, तो अब बोलो 3 विद्वान एक ही स्थान से 3 अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? अब बताइए कि आप तीनों में से किसे गलत साबित करोगे? आप द्रव्यानुयोग का आग्रह पाल लोगे तो आपको बाकी के 2 बेकार लगने लगेंगे। करणानुयोग का आग्रह पालोगे तो द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग की बात करने वाला बेकार लगेगा। चरणानुयोग की बातों का पक्ष यदि आप रख लोगे तो द्रव्यानुयोग वाला जो कह रहा था कि मेरे में कोई क्रिया नहीं, मेरे में कोई आचरण नहीं, मेरे में कोई शुभाचार नहीं, तो आपको वो बुरा लगने लगेगा। अब बोलो, इन तीनों के एंगल अलग अलग हैं और आप उन तीनों को एक एंगल से देखने लगोगे तो क्या समस्या खड़ी होगी? आपको कोई ना कोई तो गलत लगेगा ही, और प्रायः जो होता ही है। लेकिन बताओ कि हमारे आचार्यों ने आपस में ऐसा कोई विरोध पैदा किया? वही आचार्य जब कोई दूसरा ग्रंथ किसी अन्य अनुयोग की विवक्षा से लिखते हैं तो अलग चर्चा करते हैं। वही अब अमृत चंद्राचार्य के दिमाग में आत्मख्याति लिखते समय पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नहीं था क्या? और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखते समय आत्मख्याति का विषय ख्याल में नहीं था क्या? जो आचार्य कुंद गाथा क्रमांक 51 से 55 तक समय सार में गुण स्थान मेरे स्वभाव में नहीं, जीव समास मेरे स्वभाव में नहीं, मार्गणा स्थान रूप मेरा स्वभाव नहीं, ऐसे 29 प्रकार के भावों से भिन्न आत्मा दर्शाते हैं, वो ही कुंद 60 खंडागम के 3 खंडों की टीका लिखते हैं। तो बाकी 3 खंडों की टीका के टाइम पास के लिए लिख रहे थे, अपनी कलम को मांझने के लिए लिख रहे थे, या किस लिए लिख रहे थे? ये तो जैन दर्शन का सौंदर्य है। आप स्यादवाद को नहीं समझोगे तो आप जैनागम की एक बात को नहीं समझ सकते हो। इसलिए ये जो वाणी का जो क्या कहें, वाणी का जो अहंकार है वो सीधे सीधे गणधरों की छाती के ऊपर समझ लो कि हमने गोली चलाने का काम किया है। जिन गणधरों ने कैसे वाणी गूंथी है, अपन पढ़ते हैं ना, स्यादवाद मई वाणी तेरी, और भी अपन पढ़ते हैं मिथ्यातम नाशवे को, ज्ञान के प्रकाशवे को, है ना, आपा पर भासवे को, और फिर उसमें पूरी वस्तु तत्व का कैसा कैसा विवेचन किया, वो जिनवाणी स्तुति में पढ़ते हैं कि नहीं? गणधर ने गुथी, है ना, और वो क्या अंग रची पुनी, वो कौन सी आती है भक्ति, उसमें आप देखो, आप उसमें देखोगे स्यादवाद की चर्चा मिलेगी आपको। स्यादवाद श्रुत की सबसे बड़ा सौंदर्य है स्यादवाद। और आप अपने वाणी की कठोरता के साथ
जिनवाणी के प्ररूपण में स्यादवाद की हानि कर दो, स्यादवाद के ऊपर खात्मा कर दो। स्यादवाद जिनवाणी का मूल स्वरूप है, स्यादवाद भगवान की वाणी का मूल चरित्र है, और आपने उस स्यादवाद को खंडित कर दिया, तो बोलो ये श्रुत का अवर्णवाद है कि नहीं? जो कल अपन ने दर्शन मोह के रात में दर्शन मोह के आश्रव के कारण पढ़े थे, उसमें एक कारण यह भी था कि नहीं, श्रुत का अवर्णवाद। अवर्णवाद मतलब जो चीज उसमें है नहीं उसको जबरदस्ती उसका बताना। अब ये स्यादवाद रहित वाणी सर्वथा के जहर को यदि आपने डाल दिया ना उस जिनवाणी में, और आप सर्वथावादी बन गए, स्यादवादी ना रहकर आप सर्वथावादी बन गए, तो वो जिनवाणी कैसी हो जाएगी? वो जहरीली, वही शब्द जहरीले बन जाएंगे। ये 8 दर्शन है ना, जो नैयायिक, मीमांसक, बौद्ध इत्यादि, ये सब कहते हैं कि ये सब अपनी अपनी जगह कुछ बातें सही करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है? सर्वथा लगा देते हैं। जैसे कि बौद्ध दर्शन में आप क्षणिकवाद को पढ़ोगे तो आपको लगेगा सही तो कह रहे हैं, सब क्षणिक ही तो है, सब क्षणिक ही तो है, लेकिन सब क्षणिक है, इसमें आप स्याद लगा दो तब तो सही है। लेकिन आपने सर्वथा क्षणिक मान लिया, तब समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि प्रत्यक्ष से विरोधी है। यदि आप सर्वथा क्षणिक कहो, वो ये कहते हैं कि जो इस गेट से अंदर आए थे ना, वो आप अलग थे, है ना। जैसे भैया आप अंदर आए तो आप, बौद्ध मत आपके लिए ये कहेगा कि जो अंदर घुसा था वो व्यक्ति अलग था, और जो यहां बैठा वो व्यक्ति अलग है। अब बोलो ये प्रत्यक्ष से विरोधी बात हो गई कि नहीं? हुई क्या? नहीं। तो वो ऐसा ही कहते हैं कि सब सर्वथा क्षणिक है, हर एक, जैसे दीपक में से ज्योति प्रज्वलित हो रही है, नई 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 नई, ऐसे ही हम सब लोग भी नए नए हैं। अब जैन दर्शन से पूछो कि आखिर आप कैसे हो, तो कहते हैं वहां गेट से आने वाला व्यक्ति और इस व्यक्ति में अंतर क्या है? कि पर्याय में अंतर है, पर्याय बदल गई है। लेकिन बोलो नित्यता किस में है? तो कहते हैं द्रव्य में नित्यता है। तो वो जो द्रव्य है ना, वो मूल ओरिजिनल है। इसलिए जो द्रव्य दृष्टि की भी बात कही जाती है, वो क्यों कही जाती है? कि भाई दृष्टि या श्रद्धा जो है, श्रद्धा लचीली नहीं रह सकती, या तो वो गलत को ही अपना मानेगी या सही को ही अपना मानेगी, वो ये नहीं कर सकती। ये जो विकल्प तरंगें उठती हैं ज्ञान में तो उठ सकती हैं, लेकिन श्रद्धा में ये विकल्प तरंगें नहीं उठती हैं। ज्ञान कहता है कि ज्ञान ने अपना विषय नक्की कर लिया कि ये मेरा स्वरूप है, और श्रद्धा को ज्ञान की वो बात जम जाए, तो ज्ञान ने जो विषय दे दिया ना उसको, तो श्रद्धा का एक काम है बिना ना नुकुर किए हुए बस वो मान ले, बस यही है। और ज्ञान का निर्णय यदि संशयात्मक हो, ज्ञान का निर्णय यदि विपर्यात्मक हो, ज्ञान यदि अनध्यवसायी हो, तो जब तक वो संशय विपर्य अनध्यवसायी बसाया रहेगा, श्रद्धा अपने श्रद्धे को कभी पा ही नहीं पाएगी, कभी उसकी प्रतीति कर नहीं पाएगी, कभी उसमें एकत्व दे नहीं पाएगी। अभी अनादि काल से श्रद्धा का श्रद्धेय कौन है? किसे श्रद्धा अपना मान के चल रही है कि ये शरीर में हूं, तो इसका मतलब ज्ञान में भी तो कोई खोट पड़ी होगी ना, ज्ञान में कुछ द्वंद्व होगा, ज्ञान में कोई संशय होगा, ज्ञान में अनध्यवसाय होगा। नहीं, हम तो सब सुन रहे हैं यहाँ पर 7 तत्वों का ये स्वरूप है, उसमें जीव का ये स्वरूप है, पुद्गल का ये स्वरूप है, देह का ये स्वरूप है, राग आदि का ये स्वरूप, हम सब सुन तो रहे हैं, जान भी रहे हैं। अभी हम आपसे प्रश्न करेंगे तो आप सब बता दोगे कि नहीं, लेकिन भीतर में हाथ रख के टटोलो, जो तत्व विचार में जो काम करना है, कि बोलो कि हमारा ये जानना संशयात्मक है कि नहीं। नहीं, जब तक यहां बैठते हैं तो अब ये तो क्या है, इस कमरे की व्यवस्था है, ये तो जिनवाणी के सामने बैठे हैं, तो ये व्यवस्था है कि यहां हम आपसे पूछेंगे कि मैं देहादि रूप हूं कि आत्मा हूं, तो इस कमरे की व्यवस्था है कि जिसमें आप ये कहोगे कि मैं कैसा हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो देहादि से रहित हूं। लेकिन ये तो शांति से विचार करने की चीज है कि इस बात में मुझे संशय है कि नहीं है। यहां बैठा हूं उतनी देर तो मुझे लग रहा है कदाचित कहने के लिए बाहरी इफेक्ट के कारण, एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण, लेकिन अंदर से तो ठोस प्रतीति यही पड़ी है कि मैं शरीर ही हूं, मुझे यहां से जाके ये काम करना है। यहां बैठ के तो मैं कह देता हूं सिद्धों के जीवन में सुख है, अतीन्द्रिय आनंद ही वास्तविक आनंद है,
अतीन्द्रिय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, लेकिन अंदर से बैठ के बोलो क्या लगता है। छोटे दादा कहते थे से छाती पे हाथ रख के विचार करो, तो छाती पे हाथ रख के विचार करने का मतलब ये होता है कि भीतर से विचार करो, है ना। ये एक तरह से समझ लो उनका ये पेटेंट वाक्य था, भाई तुम अपनी छाती पे हाथ रख के विचार करो, है ना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर भारिले जी ये कहते थे, अक्सर उनके बात में आता था कि छाती पे हाथ रख के विचार करो। मतलब क्या होता है, भीतर से अंदर से विचार करो कि वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, क्या लगता है मुझे भीतर से। भीतर से तो यही लगता है कि भोगों में ही सुख है ना। अभी एक तरफ से करोड़ों रुपया की बारिश हो रही हो और दूसरी तरफ से कहीं मुझे तत्व विचार का अवसर मिल रहा हो, तत्व अभ्यास का अवसर मिल रहा हो, तो बोलो फिर हमारा ध्यान अपने आप कहाँ जाएगा। वो करोड़ों रुपए के आगमन में तो जाएगा और आनंद वहीं से झरता हुआ नजर आएगा कि नहीं। कई बार तो ऐसा लगता है कि पेपर में ही पढ़ लेते हैं कि सोने के दाम 2000 घटे, तो सुख यहां हो जाता है, जबकि ना वो सोना लेने जा रहा है। समझ में आया ना। ऐसा नहीं है कि पेपर में पढ़ लिया तो 2000 दाम घटे तो आधे ही जाके 200 के क्या कहते हैं किलो, 2 किलो, 5 किलो सोना ले आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन पेपर में पढ़ के मजा ले रहा है। बोलो आनंद काहे का आ रहा है, पेपर से ही आनंद। दाम बढ़े, अभी लेना देना नहीं है उसे, तो भी दुखी हो रहा है। भैया तुझे जब लेना ही नहीं है तो तू दुखी क्यों हो रहा है। इसका मतलब वहां पे सुख बुद्धि पड़ी हुई है कि असली आनंद तो वही है, सोने में, चांदी में। समझ में आया। शेयर मार्केट में, इसमें ही पड़ा हुआ है। अभी कुछ नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। शेयर मार्केट का भूचाल देख के अपने अंदर भूचाल आ गया। अभी भाई हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, आप ये देखो ना। शेयर मार्केट में कितना ही भूचाल आ गया, उसमें पेपर में लिखी न्यूज लिखी आई, देश के 90 लाख करोड़ रुपए डूबे। तो तुझे क्यों परेशानी हो रही, तेरा कितना डूबा तू वो बता, है ना। लेकिन वो 90 लाख करोड़ डूबे सुनकर इसको दुख हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि सुख बुद्धि वहां पड़ी हुई है कि नहीं। बोलो ऐसा आनंद और ऐसा दुख हमको मोह का लगता है क्या, ऐसा दुख हमको राग का लगता है क्या, जैसा कि हम बाहरी विषयों में या संयोगों में सुखी दुखी हो लेते हैं। क्यों नहीं लग रहा सुख दुख का संबंध बाहर से क्यों जोड़ रहे हैं। क्योंकि हम यहां पर जान तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारा ज्ञान बड़ा द्वंद्वात्मक है, हमारा ज्ञान संशयात्मक है। और श्रद्धा जो है ना, वो एक नादान अबोध बालिका के समान है, और अपने पिता के ऊपर छोड़ दिया कि मेरा वर तो तुम खोज के देख लो, मेरे दिमाग में कुछ नहीं खोजना वोजना है, तुम ही निर्णय कर लो, तुम तो जिसे कहोगे मैं तो उसके गले में माला डाल दूंगी, बस। ऐसी नादान अबोध बिल्कुल सरल बालिका जैसी है। अब ज्ञान जीवन भर इतना द्वंद्वात्मक बना रहता है तो श्रद्धा बेचारी करे क्या, उसके निर्णय करने के लिए कोई विषय नहीं मिलता है। और ज्ञान का झुकाव पर विषयों के पर तरफ ही है, संयोगों के प्रति ही है, देह के प्रति है, संसार के प्रति है। तो भैया वो अबोध बालिका क्या करे, उसका पिता जहां झुक रहा है वो अबोध बालिका भी वहीं झुक रही है। लेकिन जब वो ज्ञान में ठोस निर्णय हुआ, जो कहते हैं तत्व विचार की जो पराकाष्ठा, उसी विचार से क्या हो जाएगा, अनुभूति मिल जाएगी। विचार चला जाएगा, अनुभूति रह जाएगी। क्यों, क्योंकि ज्ञान वर्तमान की अपनी मिथ्यात्व अवस्था में ही वो तत्व विचार के माध्यम से इतना ठोस हो जाता है, उसके निर्णय में इतना दम आ जाता है। अपन ने वहां आत्मानुभूति के चरण की चर्चा की थी ना, तो उसमें 4 पॉइंट लिए थे कि नहीं। क्या था पहला पॉइंट, विचार, दूसरा था निर्णय, और तीसरा था निश्चय। अब ये श्रद्धा बोल रही है 3 काम ज्ञान से तुम करते रहो। श्रद्धा तो आगे सिर्फ संवेदन करेगी, बस। श्रद्धा तो एक कमरे में बैठी है और वो अपनी नटखटे पने में लगी हुई है ना। पहले वो अपने पिता के घर में अपना सर्वस्व सौंपी हुई है, और बाद में वो पिता ही खोज के उसका उसे स्वामी दे देगा। वो ज्ञान उसे अपना स्वामी दे देगा। तो वो ज्ञान ने जिसका निर्णय किया, जिसका निश्चय किया, श्रद्धा जाके चुपचाप उसकी अनुभूति कर लेगी, बस ये काम करेगी वो। लेकिन जब तक वो ज्ञान द्वंद्वात्मक बना रहेगा, जब तक वो किसी निर्णय पे नहीं पहुंचेगा, किसी निश्चय पे नहीं पहुंचेगा, आगम में उसे कहते हैं ऐसे ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। और ऐसा ज्ञान वो बहुत शास्त्रों से कर भी क्यों ना ले। क्या यहां पर लिखा, बहिरात्मा, यानी देह में आत्मदृष्टि रखने वाला। देखो अभी ये जितनी
अबोध बालिका और पिता की बातें निकली हैं, ये सब हटाओ, अभी सिद्धांत पे पहुंचो। हम लोग क्या होता है, उदाहरण को पकड़ लेते हैं और रस भी उदाहरण का लेते हैं, और इसलिए बाद में होता यह है कि मूल बात जो है वो खत्म हो जाती है ना। फिर हमें भी कहीं ना कहीं हमारी कल्पनाओं में और इमेज में भी चलने लगता है, हाँ कोई अबोध बालिका होगी श्रद्धा, है ना, कहीं बैठी रहती होगी कमरे में किसी। नहीं, ऐसा नहीं है, सब तो उदाहरण से चीजें समझाने के लिए हैं। मूल विषय ये सब उदाहरण देना, दृष्टांत देना, ये सब वाणी के विकार हैं। ये हमारे चांचल्य को प्रदर्शित करते हैं, ये वक्ता के हृदय की चंचलता को भी दर्शाते हैं, और श्रोता सापेक्ष होकर वक्ता को उदाहरण देना पड़ता है तो श्रोता की चंचलता को भी दर्शाते हैं, क्योंकि मूल वस्तु इन उदाहरणों में कहीं नहीं मिलने वाली है। अब यहां पर देखो, यहां पे क्या बात कह रहे हैं कि वो ज्ञान, वो बहिरात्मा जो कि देह में आत्मदृष्टि किए हुए है, ऐसा देह आत्मदृष्टि वाला क्या कह रहे हैं, अशेष शास्त्रों को जानता हो। समझ में आया? अशेष शास्त्रों को जानता है, लेकिन उसकी आत्मदृष्टि कहां पर पड़ी हुई है? देह में ही। और चूंकि देह में आत्मदृष्टि है तो देह से जुड़े हुए सब संयोगों में पड़ी हुई है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए कहते हैं ऐसा वो व्यक्ति भले जाग रहा हो, भले सचेत हो, शास्त्रों के अभ्यास में ही अभी लगा हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो ना मुच्यते, वो कभी भी कर्म बंधन से छूटेगा नहीं। और दूसरी तरफ कदाचित किसी ज्ञानी को, अंतरात्मा को, यहां पर शब्द लिखा ज्ञात आत्मा, जिसने आत्मानुभव किया हो, यह श्रद्धा की विशेषता है। श्रद्धा ने जब अपना सर्वस्व अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक को सौंप दिया, मतलब ये ज्ञायक ही मैं हूं, ऐसे निर्णय से युक्त प्रतीति हो गई है। अब ये प्रतीति कौन सी चीज है, कहां ढूंढे, कहां मिलेगी ये प्रतीति? कहते हैं ये प्रतीति ही तो है कि हम जागें सोएं, लेकिन कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन एनेस्थीसिया का असर 6 घंटे तक ऑपरेशन चला, 6 घंटे तक एनेस्थीसिया लगा था। अब 6 घंटे बाद जब व्यक्ति होश में आया तो उसे ये याद दिलाना पड़ेगा कि तू आदमी है, तू औरत है, यदि औरत है तो औरत है, ये याद दिलाना पड़ेगा, पुरुष है तो याद दिलाना पड़ेगा तू पुरुष है। बोलो, एनेस्थीसिया का असर उतरने के बाद भी जो पागल हो जाते हैं ना, क्या कहते हैं, मानसिक विक्षिप्तता जिनके आ जाती है, वो सड़कों वड़कों पे घूमते रहते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। उसमें यदि कोई स्त्री है मानसिक विक्षिप्त, तो उस स्त्री को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तू स्त्री है, वो ये नहीं मानने लगती कि मैं पुरुष हो गई। देखो, स्त्री यदि पागल हो जाए तो इसके बावजूद भी जो उसकी अनर्गल क्रियाएं होंगी वो स्त्रीत्व के सहित ही होंगी, स्त्रीत्व को नहीं छोड़ देगी वो। ऐसा हो सकता है वो ये भूल जाए मेरे पिता कौन, ऐसा हो सकता है कि मेरा घर कौन, परिवार कौन, मैंने क्या पढ़ाई की, सब भूल गई, लेकिन वो जिस पर्याय में है और जिस पर्याय के अहम से सहित है, वो ये नहीं भूल जाती कि ये मैं हूं। समझ में आया? तब जाकर जो टोडरमल जी लिखते हैं कि जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है, जब तक ऐसी अहम बुद्धि अपने ज्ञायक में, अपने द्रव्य में ना आ जाए, तब तक तत्व विचार करना। तो ये तत्व विचार में हमें करना क्या है? समझ में आया? क्या विचार करना है? इस निर्णय को, इस निश्चय को ठोस कर लेना है, और इतना ठोस कर लेना है कि मैं और मेरे का भी भेद ना रह जाए। मैं और मेरे का, क्योंकि मैं और मेरे बीच में भी एक स्पेस है, एक गैप है। जब तक विकल्प चलेंगे तब तक विकल्प में बीच में वो गैप मिलेगा कि मैं आत्मा और मेरा ये ज्ञान। ऐसा चल रहा है कि नहीं? लेकिन बोलो, मैं आत्मा और मेरा ये ज्ञान, इसमें क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं? आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है। तो मैं और मेरा का ये जो स्पेस है ना, ये सही नहीं है। अनुभूति इतना स्पेस भी स्वीकार नहीं करती। अनुभूति को तो एक ही चाहिए है। अनुभूति इतने द्वंद्व में, इस विकल्प में नहीं उलझ सकती कि मैं आत्मा को अपना मानूं कि ज्ञान को अपना मानूं। ये तो विचार में चल रहा है। विचार में की एक स्टेज ये हो सकती है कि मैं तो एक आत्मा हूं और मेरे में ज्ञान है। अब अनुभूति कहेगी नहीं, जब पहले ये भेद मिटाओ। समझ में आया? ये बोलेगी, पिता से बोल दिया उसने, बेटी ने, कि पापा अब तुम्हें मंझले भाई से करना है कि बड़े से करना है कि छोटे से करना है, ये बड़ा छोटा मंझला तुम देख लो और तुम एकदम पक्का निर्णय कर लो कि ये मंझले छोटे बड़े इन सब के भेद से रहे। तेरे लिए सर्वोपयुक्त वर यदि कोई है तो ये ही है, क्योंकि जब मैं उसे वरमाला डालूंगी तो वो मुझे मंझला छोटा बड़ा कुछ नहीं दिखेगा।
फिर मैं इन सब भेदों में नहीं पढ़ने वाली कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना कम पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है, कितना नहीं कमाता है। तुम मेरे योग्य, जो मेरे को परिपूर्ण ढंग से आश्रय प्रदान कर सके, आप तो मुझे ऐसा वर दे दो। ऐसे ही ये डोलती हुई श्रद्धा की परिणति ऐसी ही है। वो कहती है कि मुझे तो तुम ऐसा वर दे दो जहां पर मैं सादी अनंत काल के लिए विश्राम और आश्रय पा सकूं। तो ज्ञान ने उसके लिए निर्णय कर दिया कि तू बस एक स्त्रीकाली ध्रुव में ही अहम कर, ये ही तेरा सर्वस्व है। और जहां वो उसे ऐसा अहम कर, ऐसा निर्णय कर कर, ऐसा ठोस निर्णय कर कर ज्ञान उसे सौंप देता है, बस श्रद्धा कुछ नहीं करती, चुपचाप जाकर उसकी अनुभूति कर लेती, यही मैं हूं। और जहां उसने ऐसी अनुभूति कर ली, बस उस अनुभूति का नाम ही है सम्यक दर्शन। ये ही है ज्ञात आत्मा का लक्षण, ये ही है अंतरात्मा का लक्षण। और इसके अलावा और अंतरात्मा पना ज्यादा शास्त्रों का अभ्यास कर ले, बाहर से उसे एनेस्थीसिया लगा हो कि वो सो रहा हो, इन सब से निर्णय नहीं होता। इसलिए तब जाकर ये बात कही कि ज्ञानी तो सोता हुआ भी जाग रहा है और अज्ञानी जागता हुआ भी सो रहा है। ज्ञानी तो कदाचित बेहोशी में रहता हुआ भी, बाहर से बेहोश होता हुआ भी अंदर से होश में है, और अज्ञानी बाहर से होश में होता हुआ भी बेहोशी। बोलो, हम सब होश में हैं कि बेहोशी में? होश में सुन रहे हैं कि बेहोशी में सुन रहे हैं? तो ये सब बात है। देखो थोड़ी सी टीका और पढ़ लेते हैं, टीका और भावार्थ। जो सब बातें मैंने इतनी देर में कही ना, वही सब बातें यहाँ टीका भावार्थ में आएगी। मुक्त नहीं होता यानी कर्म रहित नहीं होता। कौन नहीं होता कर्म रहित? तो कहते हैं जो शरीर में आत्म बुद्धि रखने वाला बहिरात्मा है। कैसा होने पर भी मुक्त नहीं होता? तो कहते हैं सर्वशास्त्रों का ज्ञाता होकर भी, यानी सर्वशास्त्रों का परिज्ञान वाला होने पर भी वो मुक्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह देह आत्मदृष्टि है, देह को आत्मा मानने वाली उसकी दृष्टि है, शरीर को ही सर्वस्व मानने वाली दृष्टि है। अर्थात देह और आत्मा के भेद की रुचि रहित है, उसे भेद विज्ञान करना ही नहीं है, कोई रुचि नहीं। फिर वह कैसा होने पर भी, मतलब कैसा है तब भी, कहते हैं जागृत होने पर भी, वास्तव में निद्रा से अभिभूत नहीं होने पर भी कैसा है? बेहोशी है, निद्रा में ही है, उन्मत्त ही है, अज्ञानी ही है। ये पिछले श्लोक का संदर्भ हमें याद रहना चाहिए, है ना, तब जाकर इस श्लोक का पूरा अर्थ निकलेगा। पिछले श्लोक में क्या कहा था कि पूरी दुनिया तो सोते हुए को और उन्मत्त को ही ब्रह्म में मानती है, लेकिन जो अंतरात्मा या ज्ञानी होता है वो तो सिर्फ मोह वाले को ही ब्रह्म में मानते हैं। यदि तुम मोही हो तो ब्रह्म में हो, और मोही नहीं हो तो कदाचित ऊपर से नशे में हो, तब भी तुम कैसे हो? ब्रह्म में नहीं हो। जो ज्ञानात्मा है, अर्थात जिसने आत्म स्वरूप को जाना है, अनुभव किया है, वह सुप्त और उन्मत्त होने पर भी मुक्त होता है, विशिष्ट कर्म निर्जरा करता है, क्योंकि उसको दृढ़तर अभ्यास के कारण सुप्त आदि अवस्था में भी आत्म स्वरूप के संवेदन में वैकल्प यानी च्युति नहीं होती। संवेदन में वैकल्प, वैकल्प को यहां विकल्प नहीं समझना, क्या समझना? वैकल्प यानी च्युत हो जाना, है ना, विकल हो जाना। विकल शब्द से वैकल्प बना हुआ है। जो विकलता आ जाती है ना, विकलता कैसे कहते हैं? हाँ, विकलांग जिसे बोलते हैं, जो सर्व अंग रहित हो, मतलब कुछ कमी हो, कुछ कमी को बोलते हैं विकलता। ऐसे ही जो हमारी स्थिरता है वो टूट गई, तो स्थिरता का टूट जाना यही विकलता है। तो ऐसा वो जो अंतरात्मा है वो विकल नहीं होता, मतलब उसकी स्वसंवेदन से च्युति नहीं होती। च्युति मतलब छूटता नहीं है। जिसको शरीर में आत्मबुद्धि है, जो शरीर को ही आत्मा मानता है, अर्थात शरीर की क्रिया आत्मा करता है ऐसा मानता है, वह भले ही समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो, जागृत अवस्था में यानी समान अवस्था में हो, तो भी भेद विज्ञान के अभाव से उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जिसको शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान है और आत्म स्वरूप के अनुभव का दृढ़तर अभ्यास है, वैसा अंतरात्मा निद्रावस्था में अथवा उन्मत्त अवस्था में होने पर भी विशिष्ट प्रकार से कर्मों की निर्जरा करता है।
क्योंकि उसको निरंतर ज्ञान चेतना का परिणमन है। यह कर्म निर्जरा उसके मुक्ति के कारण रूप होती है। विशेष स्पष्टीकरण, अज्ञानी जीव 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो, वह अपने शास्त्र ज्ञान से अन्य को मुग्ध करे, प्रशंसा का पात्र बने, परंतु वह आत्मज्ञान शून्य होने से उसका समस्त ज्ञान आत्महित के लिए कार्यकारी नहीं है, बाधक है। गधे पर लदे हुए शास्त्रों के भार के समान वह ज्ञान उसको बोझ रूप है। आप समझ रहे हो, मिथ्यात्व अवस्था में यदि पर्याय को ही पुष्ट करे, ऐसे ज्ञान को कहते हैं, वो शास्त्रों का बहुत अभ्यास कर लिया ना। अब जैसे मान के चलो शास्त्रों की हमने गठरी बनाई और हमने उसे काय पे लाद दिया, गधे के ऊपर लाद दिया और ले जा रहे हैं, यहां से उनको दूसरी जगह तक ले जाओ, ऐसा करे तो ऐसा कहते हैं अज्ञानी के यदि वो ज्ञान उसका भेद विज्ञान में कारण ना बने, उसके अंदर समता में वृद्धि करने वाला ना हो, तो कहते हैं ऐसा भार, भले दुनिया प्रशंसा करे कदाचित, है ना, अरे बहुत छयोप समय, बहुत छयोप समय, कितना पांडित्य है, और फिर वो पांडित्य आने के कारण हम भी ऐसे हो जाएं, अरे दुनिया बुनिया में कोई दम नहीं है ना, हमारी भी वाणी में ऐसी टोन आ जाए, हमारी भी वाणी में इस तरह के क्या करें अहंकार का पुट झलक जाए कि हमारी वो वाणी अन्य सर्व का तिरस्कार करने लगी, और वो तिरस्कार करते करते कदाचित अनुयोगों का भी तिरस्कार करने लगे, शास्त्रों का करने लगे, आचार्यों का करने लगे, ऐसी मुग्धता चढ़ती है जीवन में। तो कहते हैं कि भैया वो भेद विज्ञान में तो कार्यकारी नहीं बना, बल्कि वो उल्टा अहंकार को बढ़ाने वाला बन गया। तो ऐसा वो ज्ञान गधे पर लदे हुए शास्त्रों के बोझ के समान है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। अभी इतनी बात हुई, फिर और आगे शेष चर्चा आगे कल करेंगे।